हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को भोले बाबा का दर्शन कराएंगे और ये दर्शन हम अपनी सोसाइटी के अंदर एक मंदिर है हमारे यहाँ पे ये भोले बाबा की बहुत अच्छी शिवलिंग विराजमान है। और यहाँ पे हर शनिवार को शिवरात्रि जैसे होती है, इसी प्रकार से यहाँ ये धूमधाम से मनाई जाती है। और आज मुझे भी सौभाग्य मिला, मैंने कहा चलिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको हर शनिवार को आपको ना और सोमवार को सोसाइटी के नीचे आपको बेलपत्र, भांग, धतूरा और शिव जी को जो भी चढ़ता है सब कुछ वहाँ आपको उपलब्ध मिलेगा। और आप आइए, अच्छे से दर्शन कीजिए और उनको चढ़ाइए, पूजा करिए। इतना अच्छा लगता है, इतनी शांति मिलती है। सच में भोले बाबा जी को क्या बताऊँ मैं, बहुत 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 अच्छा लगता है। और मंदिर में पूजा करने जब मैं गई तो मैं अधिकतर देखती रहती हूँ, शिव पुराण देखती हूँ मैं। और शिव पुराण में जो कुछ अच्छा लगता है मुझे, मैं उस चीज़ को शिवलिंग पे जाके वो चीज़ अपनाना चाहती हूँ, करती भी हूँ। अच्छा भी लगता है मुझको बहुत ज़्यादा। और आपने देखा हम जगह जगह टीका लगा रहे हैं, तो ये टीका जो है अशोक सुंदरी, गणपति जी, कार्तिकेय जी, शंकर जी की 3 बेटियाँ, पार्वती जी, ये सबको लगाया जाता है। और लगाने के बाद त्रिनेत्र बनाया जाता है, त्रिमुख बोलते हैं इसको। और फिर वही उसी मंदिर में फिर हमने बेलपत्र चढ़ाया, धतूरा था, भांग था, दूध चढ़ा रहे हैं सब लोग। और ये जो मंदिर सामने देख रहे हैं ना, ये अंदर से बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे हम जब सब कुछ चढ़ा दिए तो एक जन ऊपर से दूध डाल दिए, तो जो हमने बनाया था ओम और शिवलिंग सब धुल गया, सब धुल गया। तो तब उन्होंने ध्यान दिया और बोले, ओ मैंने तो दूध चढ़ा दिया। लेकिन भोले बाबा की इतनी बड़ी कृपा थी कि उन्होंने हमारा लाइनिंग नहीं हटाई। देखिए उसमें चमक रहा है। और हमें किसी ने बताया कि अगर आपको गेहूं के ताज़े बाल मिले तो ज़रूर चढ़ाइएगा। चने की दाल भी चढ़ा सकते हो, उड़द की दाल चढ़ा सकते हैं आप। और लोग कहते हैं कि भोलेनाथ के मंदिर में लाल फूल नहीं चढ़ाया जाता, तो मैं आपको बता दूं, भोलेनाथ के शिवलिंग में गणपति जी विराजमान है, पार्वती जी विराजमान है, कार्तिकेय जी विराजमान है, अशोक सुंदरी विराजमान है। तो फूल वहाँ पे सबको चढ़ाया जाता है और सबके लिए अर्पण होता है। और ऐसे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है अर्पण हो रहा है। फिर मैंने वहाँ पे आरती करी सब भोलेनाथ को घंटी बजाकर। और मैं घंटी बजा रही थी तो पंडित जी का पूरा ध्यान हमारी घंटी पे था कि मैडम घंटी तो ऐसे बजा रही जैसे आरती में पंडित लोग बजाते हैं। मैं पंडित तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि हमें श्रद्धा बहुत है, बहुत ही श्रद्धा है। और उसी मंदिर में जब आपको पता है शंकर भगवान के फेरे नहीं लिए जाते, शंकर भगवान के अर्ध फेरे लिए जाते हैं, क्योंकि जहाँ से उनका जल गिर के नीचे चलता है, हम उसको कभी भी पैर से पार नहीं कर सकते, डांटना नहीं चाहिए, ऐसा बताते हैं सब लोग। नंदी बाबा जी हैं वहीं पे, और देखिए उनका पूरा परिवार विराजमान है। और कहते हैं कि भोलेनाथ को अगर 1 लोटा जल आप डेली चढ़ा रहे हो, और एक ना एक दिन ऐसा आ जाता है कि जब भोलेनाथ खुद कहते हैं कि बता भक्त तुझे क्या चाहिए। और होता भी है ये तो मैंने देखा, बहुत अच्छी तरह से हमको दिखाई दिया। और भोलेनाथ की पूजा में बहुत ताकत भी है। वहीं बगल में दीपक थाली रखी रहती है, वहीं आप दीपक जला के रख दीजिए। कोई आटे में दीपक जलाता है, कोई आलू में दीपक जलाता है, यथाशक्ति तथा भक्ति वाली रहती है। और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि एक काम करूं तो देखूं जैसे ही उसमें एक चीज़ रह जाए। फिर मैंने धूप जलाया, धूप जला के भोलेनाथ को चढ़ाया और दिखा के धूप बत्ती उसको रखा। और जब वहाँ से निकलने लगी, देखा मैंने बहुत सुंदर हनुमान जी का भी मंदिर था। मैंने कहा बस चलते चलते बहुत अच्छा मौका मिला है, महाराज जी हनुमान जी का भी दर्शन कर लेते हैं। हनुमान जी का दर्शन किया। और आप देख रहे हैं सामने हमारा जहाँ हाथ का परछाई दिख रहा है, यहाँ मंदिर है। ये बहुत सारे देवी देवता अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं तो बस हनुमान जी को देख के, क्योंकि ये मेरे गुरु हैं। गुरु मतलब कहते हैं ना कि जन्म पूर्णांक में और आपके मूलांक में आपका इष्ट देवता कौन है। तो हमारा जन्म मंगलवार को हुआ है, तो हमारे गुरु हनुमान जी हैं। तो मुझे ऐसा पंडित जी ने बताया है कि अगर आप कहीं भी जाती हो, कहीं भी अगर आपको हनुमान जी दिखते हैं तो उनकी पूजा अवश्य कीजिए। उससे आपका जो थोड़ा बहुत कष्ट होगा, दुख होगा, वो दूर होगा। और हनुमान जी के मंदिर में अगर आप पीपल के पत्ते पे श्री राम लिखकर अगर माला पहना देती हैं तो बहुत अच्छी बात है।
तो मेरे पास पीपल का पत्ता नहीं था, लेकिन बेल का पत्र था। आप देखिए जगह जगह मैंने पेस्ट करके उनकी बॉडी में लगाया हुआ है राम लिख के। एक जगह वहाँ पे हाथ में लगाया था मैंने, उस तरफ कंधे पे लगाया था। देखिए ये दिख रहा है ऊपर, तो कंधे में भी लगाया था मैंने और ऊपर लगाया था। टीका भी लगाया मैंने माथे पे उनके, और एक माला ले गई थी। और माला ऐसे फिट हो गया हनुमान जी के उसमें, ऐसे लग रहा था बस उनके नाप का ही बना है। वहाँ पे धूप दीप जला के थोड़ा सा मीठा पुआ बना के ले गई थी और पुआ चढ़ाया उनके लिए। दीप जलाया। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो इसलिए मुझे जो है बगल में जो डिब्बा रखा हुआ है उसके अंदर ढाँक के रखना पड़ा, जिससे कि दिया बुझे ना। कम से कम उनके नाम पे आए हैं तो कुछ देर तक दिया जले। और फिर वहाँ जल रखा रहता है, आप जल थोड़ा सा चढ़ा के आएंगे और मनोकामना मान के आएँ। ऐसा वहाँ पे बताते हैं लोग कि अगर कुछ भी माना है तो ज़रूर पूर्ण होता है। और यहाँ पे जो ये भीड़ लगी रहती है, मन्नत पूर्ण वाले ही हैं जो दोबारा से यहाँ आते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोग को। मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और हमारे हिंदू धर्म में तो पूजा पाठ बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो करना चाहिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा।